मैम फोर। चलिए फोर। बताइए हमारी कितनी नवरात्रि होती है? मैम फोर। 9। 9 किसने फोर बताया? फोर। फोर। हाँ 4 होती है। हाँ मम्मी। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? यस। एक शरद नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है, और एक दो गुप्त नवरात्रि होती है। राइट। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो शरद नवरात्रि के रिचुअल्स सीखने वाले हैं, जिससे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बट इसमें हम जैसे रात को गरबा खेलते हैं, उससे पहले ना मॉर्निंग में कुछ रिचुअल फॉलो करने से हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम पर रील शेयर की है। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करती हूँ। वहां पर मैं जो खुद फॉलो करती हूँ वो रेमेडीज मैंने वहां पर शेयर की है। तो आपको चैट में एक लिंक आया होगा, उसे जल्दी से फॉलो कर दीजिए। ठीक है, वहां पर पूरा प्रोसेस बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी है। तो उसे फॉलो कर दीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों की 9 रात्रि में माता जी के 9 स्वरूप का दर्शन। शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक, मतलब एक लड़की की जब जन्म होता है तब से लेके उसकी जो दादी नानी बनने की मैच्योरिटी की एज होती है ना, तब तक का पूरा सफर, जो ये 9 डेज में माता जी के 9 स्वरूप को दर्शाता है। अभी इसमें जब भी माता जी आते हैं ना, तो वो डेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वाहनों पर आते हैं। इस बार शुरू हो रहा है 3 ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, 3 ऑफ अक्टूबर को डे कौन सा है, कौन बताएगा? यस मैम। वेडनेसडे मैम। ओके। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर नवरात्रि के पहले दिन माकर की सवारी पता चल जाती है, अगर रविवार संडे और मंडे को माता जी आते हैं तो वो दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर आते हैं। शनिवार और मंगलवार को आते हैं, यानी कि सैटरडे या ट्यूसडे को आते हैं तो माता जी घोड़े पर सवार आते हैं। थर्सडे या तो फ्राइडे पर आते हैं तो माँ डोली पर आते हैं। ओके, तो इस बार डे पड़ रहा है थर्सडे, तो इस बार माता जी आएंगे डोली पर सवार होकर या तो पालकी में। अभी मुहूर्त देख लेते हैं कि अभिजीत मुहूर्त कौन कौन से है। सुबह आप घट स्थापना कब कर सकते हो, कब से लेके कब तक का टाइमिंग रहेगा? 3 ऑफ अक्टूबर को गणेश स्थापना का मुहूर्त, फर्स्ट मुहूर्त है आपका 6:15 से 7:30 बजे तक का। सेकंड अभिजीत मुहूर्त है 11:46 to 12:33। और नवमी है 11th को, और दशहरा है आपका 12th को। क्लियर? अभी जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ना, श्रीफल को ऊपर की तरफ रखते हैं, ऐसे नहीं रखा जाता। श्रीफल हमेशा ऐसे रखा जाता है, उसके ऊपर चुन्नी डाल के। उसकी पूरी कलश स्थापना की विधि में समझाती हूँ, ऊपर श्रीफल आप रखोगे ना तो ऐसे रखोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती भी हूँ, यहाँ पर लिखा भी है। अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक बार से मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर करूंगी। बट घट स्थापना में ना आप गलती मत करना, प्रॉपरली इसका रिचुअल फॉलो करना। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना, नवरात्रि से पहले पहले आपको आपके घर को प्रॉपरली क्लीन कर देना है। राइट। गंगा जल छिड़क देना है मंदिर के पास वाली जगहों पर, या तो फिर आप जहां पर भी आप कलश की स्थापना करने वाले हो ना, वहां पर आपको पहले गंगा जल छिड़क देना है। ठीक है, अगर आपके पास गौमूत्र है तो वो भी छिड़क सकते हो, या तो फिर काव डॉग है तो वो भी कर सकते हो। मतलब जो उपले हम कहते हैं ना, वो भी आप ले सकते हो। कोई भी पवित्र चीजों से वो जगह को क्लीन कर दीजिए, ताकि वहां पर कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। फिर आपको क्या करना है, चौकी बनानी है। चौकी कैसे बनाएंगे? चौकी या तो पाट ले लीजिए, चौकी या तो पाट ले लीजिए। राइट। इसके नीचे आप स्वस्तिक बना सकते हो। पहले उस जगह को क्लीन कर दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, फिर स्वस्तिक बना लीजिए। और उसके ऊपर आप क्या करोगे, पाठ या बाजूट,
जो भी आप रखना चाहोगे वो रखोगे, राइट। फिर आपको क्या करना है, चौकी बना लेने के बाद उस जो पाट या बाजूट है उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाओगे। ओके। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर चावल से अक्षत, जो अखे पूरे चावल होते हैं ना, बासमती राइस जो खंडित नहीं होते, उससे आपको क्या करना है, फ्लावर बना दीजिए, कोई ब्यूटीफुल डिजाइन बना दीजिए स्वस्तिक की, ऐसे बना दीजिए। ओके। उसके ऊपर आपको क्या रखना है, या तो कलश रखिए। ओके। और कुछ जगहों पर ये रिचुअल होता है कि वहां पर उनको ना एक मिट्टी में जौ रखने होते हैं, ज्वारा, जिसने पहले से किया हुआ है वो जौ ज्वारा जो ऑलरेडी बन चुका है, पक चुका है, वो रख सकता है। अदरवाइज आप कलश रखिए। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया बिना एनी मिस्टेक्स। क्लियर? मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। क्लियर? सब लोग मुंडी ऐसे करके कर रहे हैं, बट एटलीस्ट ऐसे तो दिखा दो। ओके। यस मैम, थैंक यू। ओके। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपने जो कलश रखा है उसके अंदर सबसे पहले जाएगा गंगा जल। फिर पानी। और कलश के ऊपर जो भी आप कलश लगाओगे, मिट्टी का ट्राई करो मत लेना, क्योंकि होगा क्या, मिट्टी का बहुत ही डेलिकेट होता है, टूटने के चांसेस होते हैं, फिर हमें ना ये हो जाता है, वहम आ जाता है कि हमारा कलश जो था वो खंडित हो गया। और कोई सालों साल रखते हैं तो मिट्टी का ना लो तो अच्छा है, या तांबे का या पित्तल का ले लीजिए। अगर आप सालों साल रखते हो तो, और अगर आपके घर पे छोटे बच्चे नहीं, आप कैर कर सकते हो तो मिट्टी का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर कलश के अंदर आपको गंगा जल डालना है, और कलश का जो मुख होता है ना, उसे आपको मौली से बांध देना है। कलश के मुख को मौली से बांध देना है। ठीक है। शशि मैम, मैं बताती हूँ जो घट स्थापना नहीं करेंगे वो क्या कर सकते हैं। ओके। फिर उसके ऊपर आपको सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्वा, ये सारी चीजें लिख लीजिए। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। आपने गंगा जल लिया, गंगा जल उसमें ऐड किया, फिर पानी ऐड किया। फिर आपको क्या करना है, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, कुमकुम, बताशे या मिश्री, 5, 7 या 11, आम के पत्ते। बताशे ये मिश्री अलग है। और फिर पान के पत्ते आपको कितने लेने हैं, वो डिपेंड करता है आपका कलश कितना, कलश का जो आपका मुख है ना वो कितना है। अगर बड़ा है तो आप 11 लीजिए, मीडियम है तो 7 लीजिए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने पत्तों की रिक्वायरमेंट है, बट काउंटिंग कैसे होगी उसकी, 5, 7 या 11। ओके। फिर उसके ऊपर आपको श्रीफल रखना है, और उसे मौली या चुन्नी से बांध कर उसका जो मुख होता है ना वो आपकी साइड पर आए, ऐसे रखना है। ठीक है। और उसके ऊपर आपको फ्लावर रखना है। ओके। और एक चीज मेक श्योर कि जब भी आप ये सारी सामग्री की पूजा स्टार्ट करो, जैसे आप ये बाजोट रखो, वहां पर गणेश जी की पूजा पहले कर दो। ठीक है। गणेश स्थापना पहले करो, क्योंकि हर एक काम की शुरुआत हमें पता है गणेश जी से ही होती है। तब वहां पर गणेश जी की स्थापना करो, फिर ये पूरा रिचुअल फॉलो करो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आरती पूजा, आपका फ्रूट्स जो होता है वो रखो वहां पर, भोग लगाओ, और फिर आरती करो। यहां तक क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? अगर घट सपना नहीं समझ में आया तो मैं एक बार उसे वापस रिपीट कर देती हूँ। और फिर आपको क्या करना है, आपका वहां पर श्री यंत्र रख सकते हो, नवग्रह का यंत्र रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि ऑलमोस्ट ना सबके घर पर लक्ष्मी जी की मूर्ति हो ऐसा जरूर नहीं है। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मेरू लक्ष्मी जो होता है वो रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो,
श्री यंत्र रख सकते हो, नवग्रह का जो यंत्र आता है वो रख सकते हो, और फिर आपको वहां पर फ्लावर फ्रूट प्रसाद रखना है। अखंड ज्योत जलाते हो तो अखंड ज्योत रख दीजिए, और फिर आपको आरती करनी है। एवरीथिंग प्रॉपरली क्लियर हो गया सभी लोगों को? कैसे लोग हैं, इतना कुछ अच्छे से सिखा रहा हूँ फिर भी कैमरा बंद करके बैठे हैं। अरे भाई, सामने आओगे तो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, माता जी भी खुश होंगे कि कितनी मेहनत से ये देखो मेरे लिए लिख रही है। जो घट स्थापना नहीं करते उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, देखो होता क्या है कि माता जी ऐसे है कि अगर आप ना उनमें कोई भी गलती करते हो ना तो वो माफ नहीं करते। माता जी के रिचुअल में अगर आप कोई गलती करते हो तो माफ नहीं करते। तो कुछ लोगों के घरों में घट स्थापना का रिचुअल नहीं होता कि भैया आज हम है कल जिंदा नहीं रहेंगे, आपके बच्चे फॉलो करें ना करें, इससे अच्छा है कि हम हर साल घट स्थापना, ये कलश स्थापना नहीं करते। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का लेकर आएंगे लक्ष्मी गणेश जी का। क्या लेकर आओगे? चांदी का सिक्का लेकर आएंगे लक्ष्मी गणेश जी का, या तो फिर कोई भी होगा डिजाइन वाला तो भी चलेगा, सिल्वर कॉइन। इससे आपको रख देना आपके मंदिर में, ये समझकर कि यहाँ पर आपके माता जी ही है। डेली आपको वहां पर थोड़ा सा ऊपर कुमकुम रखना है, अक्षत रखना है। ओके। और डेली आपको मन से उनकी आरती करनी है, और डेली उनको भोग लगाना है। भोग आप लगा सकते हो, अगर आपके पास है तो आप रख लो, अगर नहीं है तो न्यू परचेस करो। अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप नया परचेस करो, आपके घर में जो है, पर हाँ यूज किया और नहीं होना चाहिए। ओके। ट्राई करो कि आपके घर में जो है वो आप कॉइन ले लो, या तो फिर एक नया खरीद लो। दो मुहूर्त बताए, आप मॉर्निंग टाइम में खरीद कर आ जाओ और दोपहर में ये पूजा कर लो। अभी आपको कलश स्थापना तो नहीं करनी है, तो आप 11:30 से 12:30 तक में एक सिक्का लेकर आ जाओ और इससे पूजा करो। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? कामिनी मैम? मैम स्वास्तिक बनाने का मैम करेक्ट तरीका बता देना। दीप्ति मैम ने बताया तो था, लेकिन वो थोड़ा फास्ट हो गया था, तो स्वास्तिक करेक्ट तरीका बताने बनाने। ओके, चलो। मैं स्वास्तिक बनाने के 2-3 तरीके हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नमस्ते मैम, मेरे घर पे मंदिर नहीं है तो क्या करें? मंदिर तो होना ही चाहिए मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार स्वस्तिक का तरीका बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, बट आप लोगों को दिखा नहीं। एक मिनट। यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। देखो, आप दो तरीके से बना सकते हो। एक सेकेंड। देखो आपको क्या करना है, ऐसे 3 डॉट कर दिए, फिर सिंपल। ओके।
क्लियर हुआ? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप चैट में लिखिए, क्योंकि आज हमें 9 नवरात्रि के रिचुअल को भी समझना है कि 9 डेज हमें भोग क्या लगाना है, कैसे फ्लावर्स चढ़ाने हैं। ये शगुन मैम। मैम जो कलश स्थापित करना है वो कहाँ रखना है, दाई तरफ या बाई तरफ? मैम देखो, आप ईस्ट साइड पर रखो और आपके मंदिर की आप ट्राई करो कि दाईं तरफ रखो। फिर डिपेंड करता है कलश कि आपके पास जगह कहाँ पर है। नहीं, जगह तो मैम कर लेंगे, बट दाई तरफ या बाई तरफ, इट्स कंफ्यूजिंग। दाईं तरफ या बाईं तरफ, देखो होता क्या है कि जो आपका कलश है ना उसकी दाईं तरफ रखा जाता है और वहां पर गणेश जी की स्थापना होती है। बट ट्राई करो कि आप मंदिर की दाईं तरफ रखो। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो अभी 9 डेज के रिचुअल को समझे। मुझे एक बार से थंब दिखा दीजिए कि कलश स्थापना का पूरा रिचुअल आपको समझ में आया, मुहूर्त, डेट, राइट। और ट्राई करो कि उस दिन रेड कलर के कपड़े या ग्रीन कलर के कपड़े या येलो कलर के कपड़े पहनकर बैठो। तो ट्राई करो कि रेड कलर की फैमिली हो, मतलब कि पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर के आप कपड़े पहनकर पूजा करो। अगर हेलो नवरात्रि मैम। में कुछ दिन नहीं होता है तो क्या हमें माँ की बिना फोटो रखोगे? यस, आप माता जी का भोग भी लगा सकते हो फोटो रखकर। भोग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। मैम एक सिल्वर कॉइन का एक बार रिपीट कर दीजिए। सिल्वर कॉइन का मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंपल सा रिचुअल है। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनके घर में घट स्थापना नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, देखो सिल्वर कैसी चीज होती है, चांदी कैसी, कलश स्थापना कैसी चीज होती है कि जो आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है और आप इस रिचुअल को फॉलो कर रहे हो। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा एक रिचुअल फॉलो करना है। एक चांदी का सिक्का लेकर आना है। वो सिक्का गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी हो सकता है, या तो फिर माता जी के चरण कमल का भी हो सकता है। ऐसा एक अच्छा सा सिक्का लेकर आए चांदी का, और फिर उसे नवरात्रि के मुहूर्त में मंदिर में रख दीजिए। 9 डेज तक आप उसके ऊपर कुमकुम लगाइए, फ्लावर रखिए, और ऐसे मान लीजिए कि ये आपका कलश ही है, आपका रिचुअल, मतलब आपके क्या बोलते हैं, माता जी का ये ब्लेसिंग्स है। और फिर आप उसे 9 डेज तक रखे रहने दीजिए। 9 डेज तक जो भी हम नेक्स्ट रिचुअल बताएंगे ना वो कीजिए, और फिर उसे लेकर आप आपके लॉकर में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से वही कॉइन की आप पूजा कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हर साल आपका एक जो ये सिक्का है, चांदी का सिक्का, वो एज अ कलश की तरह हर साल आपके लिए अच्छे से रिजल्ट दे और आपके साथ रहे और आपके बच्चों को भी आप गिफ्ट कर सको, तो ट्राई करो अच्छा से एक बड़ा सा लेकर आ जाओ। यूज किया हो मत लो। अखंड ज्योत आप घी में जलाइए। ओके, चलो आगे बढ़े। अभी 9 डेज के रिचुअल को समझे। यस शिखा मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे मेरे घर पे अगर दुर्गा माँ या लक्ष्मी माँ की फोटो नहीं है, तो मैं फोटो ला के रख सकती हूँ और फिर मैं आगे उनके अखंड ज्योत जला सकती हूँ, इतना मतलब कर सकती हूँ मैं फोटो के आगे ज्योत? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो मैम, आप अगर आप फोटो लेकर आते हो, फिर 9 डेज के बाद क्या करोगे उसका, पहले वो डिसाइड कर लो। अगर आप हमेशा के लिए मंदिर में रखने वाले हो तो ही लेकर आओ। अदरवाइज आपका कलश जो है ना वो माता जी का ही स्वरूप होता है। ठीक है। भाविका मैम, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, आप हैंड रेस करोगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी। मैम मैं पूछूं? निशा मैम, आप सिल्वर कॉइन अगर लेकर आए थे दिवाली पर तो उसकी पूजा कर सकते हो। यस सोनू मैम। मैम अखंड दिया घी का करना चाहिए या ऑयल का? देखो, जैसी किस कैपेसिटी, घी का कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो ऑयल का भी कर लो। माता जी को तो सिर्फ दिया चाहिए। मैम और है ना, घी का राइट साइड रखते हैं कि ऑयल का राइट साइड रखते हैं, ऐसा भी है ना? नहीं है ऐसा ऐसा? कुछ नहीं है, वो आप राइट साइड ही रखो। ओके। हेलो। भाविका मैम। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग थैंक यू मैम। सो मच। ये सेकेंड ईयर है जो मैं फॉलो कर रही हूँ आपका क्लासेस। लास्ट ईयर भी मैंने आपके क्लासेस से सीख के मैंने पूरा 9 डेज का पूजा किया। मैंने लाइफ में कभी ऐसे नहीं किया। एंड ये इसके लिए आई थैंक यू। वॉज वेटिंग, और आपको मैंने मैसेज भी किया कि आप रखने वाले हो क्या, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और सेकेंड थिंग, आई एम मैरिड टू अ कैथलिक। ओके। तो अभी मेरे घर पे तो दोनों सब फॉलो होता है।
हम कैंडल्स भी लगाते हैं और पूजा वगैरह भी करते हैं। पर देन मेरे मम्मी के साइड ना, गांव में जो गरबा बिठाते हैं ना, वही अभी इधर मेरे बड़े पापा के घर पे बिठाते हैं। तो मैंने मम्मी को पूछा, तो मम्मी बोलते कि वहां पे बिठाता है तो हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि फिर तो बाद आप में वो सिक्का कर लो। तो आप मत करो, डबल डबल मत करो, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि आपको ना आपके नेक्स्ट जनरेशन को, जो आप रिचुअल फॉलो करते हो ना, उससे आपको नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाना है। इसीलिए किसी किसी के घर पर ना ये नहीं करते, क्योंकि पता है नेक्स्ट जनरेशन ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप सिंपल सी करो, आप चांदी का सिक्का ही लेकर आ जाओ। ठीक है, चलो थोड़े से क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, क्योंकि पहले 9 रिचुअल फॉलो कर दे, कंप्लीट कर दे, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप प्लीज अपने अपने क्वेश्चन जो है ना वो चैट में लिखते जाइए। अभी हमारे 9 डेज के रिचुअल हमें सिखाएंगे अच्छे से पूजा मैम। पूजा मैम वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी एवरीवन। जय आज माता दी। जय माता दी। थैंक यू माता मैम। दी। माता दी मैम जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। माता जी मैम। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। फाइनली ठीक है मैम, एक सेकेंड है। यस यस। मैम, फाइनली बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिचुअल को फॉलो करने वाले हैं। एज यूजुअल, जैसे सब जानते हैं कि पिछले साल से ही हम 9 डेज के सारे रिचुअल्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमारे घर आती है माता रानी के रिचुअल्स करने से, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको भी मिले। ओके, तो अगर ईशा मैम, अमावस कब है? कल है राइट यस, मैम? मुझे तो यहाँ पर आज ही लग कल रही है, पता नहीं सर्वपित्र क्यों। अमावस्या है, और सोलर एक्लिप्स भी है, मतलब सूर्य ग्रहण भी है, ओके और सर्वपित्र अमावस्या भी है कल। ओके, बट मैम आज तो मेरे स्क्रीन पर मुझे आज ही लग रही है, ऐसा क्यों? पता नहीं मैम, लोगों को लगता है कि हम हर बार ना शनि की तरह रहे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा शुक्र की तरह चमकते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अमावस्या की तरह रहते हैं। कैमरा ऑन करिए सब जल्दी से, अपने चमकते हुए चेहरे दिखा दीजिए एक बार। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। माता रानी का रिचुअल करने वाले हैं। 9 डेज बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं हमारे लिए। हम जब डे 1 का रिचुअल फॉलो करेंगे, वहां पर हम क्या करने वाले हैं, कौन सी माता की ब्लेसिंग हमें मिलने वाली है, और हम कौन से सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं हमारा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप सभी अपने कैमरा ऑन करके बैठेंगे, और जहां पर आपको लिखने की जरूरत पड़े तो आप उसे लिख भी लीजिएगा। ठीक है, और अगर अपने किसी प्रियजनों को बताना चाहते हैं तो उनको भी बताइएगा, ताकि उनके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स मिले। ओके, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉट मैजिक के बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स नॉट से ली है, और इवन इस साल भी ली है। आई थिंक इस साल वाले भी हैं। ओके ग्रेट, आएंगे, उनके पास भी आएंगे बात करने, लेकिन चलिए पहले रिचुअल स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट डे का रिचुअल जो होगा हमारी कौन सी माता का होगा? माँ शैलपुत्री। ठीक है, सबसे यंग माता हमारी, हमारी जो शैलपुत्री माता, जिसे हम पहले दिन, सबसे पहले दिन हम इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और साथ में इनको ऑरेंज कलर बहुत प्रिय है। अगर आप ऑरेंज कलर का कोई भी कपड़ा पहनकर इनके सामने आते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, गुड़हेल का फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, जिसे हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, और वो जो घंटी वाला फूल होता है ना, ये रेड वाला, वो अगर आप इनको चढ़ाते हो और साथ में घी का भोग लगाते हो, मस्ट श्योर कि घी जो होना चाहिए आपका देसी घी, शुद्ध गाय का होना चाहिए। यहाँ पर आप दूसरे और कोई भी घी होते हैं वो नहीं यूज करेंगे। कोशिश करिए कि अगर आप अपने घर में घी निकाल सकते हैं, वैसे तो आज एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है घी निकालना, आप खरीद लीजिए देसी घी का, आपको कहीं से भी मिल जाता है। थोड़ा सा कॉस्टिंग भली थोड़ी सी हाई हो, लेकिन जो चीजें हम यूज करेंगे वो शुद्ध और पवित्र चीज यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट तब आपको मिलेगा जब आप इस घी का यूज अपने बॉडी में करेंगे। ठीक है, करना क्या है आपको, यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसीजर है। मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे आपने, मैम ने बताया कि पूरी कलश स्थापना करिए, जो जो विधि आपको करना है आप करिए, सब परफॉर्म करिए। ठीक है, मेक श्योर कि थोड़ा सा घी आप निकाल के स्टील की डिब्बी में, स्टील की डिब्बी जो होती है आपकी, स्टील में ही रखना है, और किसी में घी नहीं रखना है, ना ही प्लास्टिक में रखना है, ना ही कांच में रखना है।
इसको आपको स्टील में रख देना है। माता रानी के आगे जो आप जोत जलाएंगे वहां पर ये घी साइड में रखा होना चाहिए एज आ प्रसाद, क्योंकि ये भोग है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे रात तक वो घी वहां रखा होगा, रात को वो घी वहां से आप निकालेंगे और आप क्या करेंगे, कहीं पे भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे बॉडी पेन है, मसल पेन है या हड्डियों में जोड़ों में दर्द है, थोड़ा सा उस घी को अपने हाथ में लेंगे, इस तरीके से आप रब करेंगे और उस जगह पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही मैजिकल रेमेडी है, 110% वर्क करती है, इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि अगर ज्यादा घी आप चढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल आप चढ़ा लीजिए, उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप अपने बॉडी में लगाने के लिए रख लीजिए। ठीक है, इसको आप किसी और को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको इसे किचन में यूज करना है, किचन में कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट आप तवे पर, मतलब जो तवा होता है ना, वो उस पे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे पराठा वगैरह बनाने के लिए। आप इसको क्या करेंगे, पहले आप रोटी बनाएंगे, चपाती जैसे आपने बनाया, उसे निकाला, उसके ऊपर आपने घी लगाया, उसके बाद आप सर्व करेंगे, क्योंकि ये प्रसाद है। क्लियर है सबको ये चीज? ये बहुत रामबाण रेमेडी है, इसको करके देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जिनको कभी हेडेक होता है, कभी गले में दर्द हो जाता है, कभी हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसको ट्राई करें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डोनेशन क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के तिल का आप डोनेशन करेंगे। ओके, एंड मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसका 108 बार आप चैंट कर सकते हैं माता रानी के सामने बैठकर। ठीक है, और हो सके तो जो घी आपने रखा हुआ है ना, उसे अपने लेफ्ट हैंड में रखने के बाद राइट हैंड से आप माला पकड़ के 108 बार जाप कर लीजिए, आपका जो घी है वो भी अभिमंत्रित हो जाए। यस, और मैंने क्लियर है जैसे आप सबको लोगों को फर्स्ट? बताया ना, यस मैम, हाँ, यस जैसे यस, कि मैंने आप कंटिन्यू। सभी लोगों को बताया ना कि माता जी के 9 स्वरूप का दर्शन हमें होता है नवरात्रि में। तो देखो, सबसे पहले जो माता होता है ना, शैलपुत्री, मतलब कि एक ऐसी पुत्री जिसका अभी अभी जन्म हुआ है और वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, मतलब कि पर्वत की पुत्री। ओके, उनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। तो ये हमें क्या सिखाता है, जीवन में स्थिरता लानी चाहिए, शक्ति लानी चाहिए, साहस। हम मतलब ये माता जी की पूजा करने से हमें शक्ति और साहस मिलता है। फिजिकली एंड मेंटली हमें स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है, जैसे कि हमें अपने आपको घी का रिचुअल सिखाया। तो ये इससे क्या होगा कि अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, सेकेंड थिंग्स, कि जो घी आपने माता जी के पास रखा है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, जो घी आपने माता जी के पास रखा है उसे आप आपके डेली रूटीन के घी में मिला लीजिए। मतलब पूरा मत मिलाइए, 1 चमची। सपोज कि आपने इतना डिब्बा बनाया, उसमें से 1 चमची आप आपका जो घी का डिब्बा आता है ना उसमें मिला लीजिए। मतलब आप पूरे साल एज ए प्रसाद यूज कर सकते हो। ठीक है, घी तो बिगड़ता नहीं है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते जाए। जैसे हम माता जी का कुमकुम लेकर आते हैं मंदिर से, उसमें क्या करते हैं, हम अपने घर का मिलाते जाते हैं, करते हैं ना ऐसा। बस आपको घी में भी ऐसा ही करना है। ओके, आपको माता जी के पास गाय का घी रख देना है और पूरी रात रखे रहने देना है, और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको ले लेना है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो मैम, या फिर पूरे दिन रख के रात में भी पिक वहां से उठा सकते हैं, या तो फिर पूरी रात आपके यहाँ अगर अखंड ज्योत जलती है तो आप पूरी रात रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत लोग होते हैं जो अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, है ना, तो वो शाम को वहां से उठा। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो हमारी माता है, जो सेकेंड डे जिनका हम दूसरे दिन पूजा करते हैं, वो माता हमारी है ब्रह्मचारिणी माँ। नहीं, माँ इनका ब्रह्मचारिणी। मतलब क्या है, एक सेकेंड ना, मैं मतलब समझा दो फिर आप समझाइए मैम। यस मैम, ठीक है, श्योर। ब्रह्मचारिणी माता मतलब क्या, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि एक ऐसी बेटी जिसका अभी अभी जन्म हुआ और वो अपने पापा के नाम से जानी जाती है, अभी है ब्रह्मचारिणी, मतलब कि एक ऐसी कन्या जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया। ओके, और वो सारी कला सीख रही है। ओके, यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, नाउ जो ब्रह्मचारिणी माँ का जब हम पूजा करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास व्हाइट कलर का कोई ड्रेस है
तो आप उसे वियर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें व्हाइट कलर बहुत पसंद है। या तो फिर आप कोई सफेद कलर का फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेवंती जो होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है। सेवंती अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट कलर का फूल चढ़ा दीजिए इनको। साथ में भोग में आपको शुगर चढ़ाना होता है, मतलब चीनी चढ़ानी होती है, या फिर आप पंचामृत बनाकर चढ़ा दीजिए। यहाँ पर प्लैनेट जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है ये दिन, और साथ में डोनेशन में आप यहाँ पर राइस ही देते हैं, ठीक है, या फिर आप चीनी भी दान कर सकते हैं, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों ये चीज करनी है। पहली चीज तो ये देखिए कि जो चंद्रघंटा माता है, इनको आप देखेंगे ना, ये बहुत आपको सिंपल सी खड़ी हुई आपको ऐसे दिखेंगी, आशीर्वाद देती हुई और नॉलेज बटोरती हुई, ठीक है। जैसे अभी मैम ने कहा कि ये स्कूल गोइंग स्टेज है माता रानी का, ठीक है। तो स्कूल गोइंग स्टेज में क्या होता है, हम चीजों को सीखते हैं, हम ग्रहण करते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होता है जो अकल्ट फील्ड में होते हैं, जो अकल्ट मोडालिटी में होते हैं। हम अकल्ट मोडालिटी में हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस दिन सेकेंड डे अगर हम ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा करते हैं तो हमें इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और साथ में अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, ठीक है, स्पेशली 2000 के जितने भी बच्चे हैं उनका मोस्टली देखा गया है कि चंद्रमा हमेशा ही कमजोर होता है। चंद्रमा कमजोर होना मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी जगह ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से ही जूझने लग जाते हो, लड़ने लग जाते हो, डिप्रेशन में जाना स्टार्ट, एंजाइटी, उसके बाद मूड स्विंग होती है ना। अगर आप अपने आप को ही कंट्रोल कर लो ये सिंपल सी रेमेडी करके जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। सेकेंड डे जब होता है माता रानी का, तो इस दिन आप चावल या चीनी लोगों में दान करेंगे, या तो फिर आप चींटियों को चीनी खिलाएंगे, ठीक है। अगर आपका बच्चा भी है तो उसके हाथ से आप चीनी दान करवा दीजिए, राइस दान करवा दीजिए, और चींटियों को भी खिलवा दीजिए उनके हाथ। क्लियर है सबको? Yes. अब यहाँ और पे ये जो माता मंत्र हमें है, क्या सिखाते हैं, जैसे कि अभी मैम ने बताया ना, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ना मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, ना तो उनको गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना पैसा चाहिए। तो ये हमें क्या सिखाता है, आत्म नियंत्रण करना, धैर्य और दृढ़ संकल्प करना। मतलब कि लाइफ में जो भी कठिनाई आ जाए ना, हम एक नॉलेज लेकर प्रॉपरली उसका सामना करेंगे, राइट। तो हमेशा ही इसीलिए ये जो माता है ना, ब्रह्मचारिणी माता, इनको व्हाइट कपड़े में दिखाया गया। व्हाइट कपड़े मतलब क्या, एक सादगी का प्रतीक होता है। ब्रह्मचर्या जिसे हम कहते हैं ना, वो स्वरूप होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मंत्र दिया है इसको भी आप 108 बार बैठ के माता रानी के सामने जप करेंगे। और साथ में अगर आप चीनी का इसमें यहाँ पर भोग लगता है तो आप चीनी को अपने हाथ में लेकर, थोड़ी सी चीनी मतलब कटोरी में लेनी है, स्टील की कटोरी में लेकर आप उसे जाप करिए, और उसके बाद ना बच्चे को दूध में मिलाकर पिला दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, इस चीनी को आप उसमें डालिए और क्लॉकवाइज घुमाते हुए बोलेंगे कि मेरा बच्चा अब बहुत शांत हो चुका है, उसका पढ़ाई में मन लगने लगा है। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं इस चीनी को मिलाकर दूध में, तब देखिए कि आपको क्या मैजिकल रिजल्ट मिलता है। एक ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, यस। नाउ कम टू थर्ड डे, जो हमारा तृतीय दिन होता है। थर्ड डे जो होता है वो हमारी चंद्र घंटा माँ का होता है, ठीक है, चंद्र घंटा माँ। अच्छा ये बताइए कि किसको किसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स अच्छी लगती है? कोई है यहाँ पर प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती? कोई तो होगा कि अच्छी लगती होंगी, फिर लाइफ जीने का मजा कैसा? अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो जीने में मजा भी नहीं आएगा, आपको पता है। आपका ना मकसद ही नहीं होगा कुछ जीने का। प्रॉब्लम्स तो आना बहुत जरूरी है। अब बताइए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स किसको चाहिए? हाँ, बस सोनू मैम का ही हाथ दिख रहा है मुझे ऊपर उठा हुआ, और किसी का नहीं, मतलब किसी को नहीं चाहिए सच में। ओके शशि मैम, राइट। जो अकल्ट वाले हैं ना वो एकदम धड़ल्ले से हाथ उठा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज का रामबाण रेमेडी हमारे पास रेडी रहता है, राइट। यस। चलिए,
प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमेशा लगी रहती है, ठीक है। जीने की एक्साइटमेंट भी प्रॉब्लम से ही आती है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जोक की तरह हमारी लाइफ में चिपक जाती है, फिर वो जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हाथ नहीं उठाए कि मैम ऐसी ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफ से जाने का नाम नहीं लेती, इसलिए हम तो इनवाइट नहीं करेंगे अपने आप। पर प्रॉब्लम्स कभी भी इनवाइट करने से नहीं आती, वो अपने आप आ जाती। उसे झेलने की शक्ति देने वाली जो हमारी माता रानी है वो हमारी चंद्रघंटा माँ, ठीक है। चंद्रघंटा माँ में हम क्या करेंगे? थर्ड डे, इस दिन हम लाल कलर का फूल चढ़ाएंगे। सेम अगर आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं तो चलेगा, और हम कमल का फूल भी चढ़ाते हैं माता रानी को, ठीक है। ये दोनों ही पुष्प उनको चढ़ाए जाते हैं। रेड कलर का कपड़ा पहनकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, और कच्चा दूध आपको यहाँ पर भोग लगाना है। ये आपके वीनस को एनहांस करती हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी लग्जरियस चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। साथ में आपको डोनेशन में गेहूं का दान करना पड़ेगा, ठीक है। गेहूं का दान करना होता है हमें। साथ ही साथ एक चीज और अच्छी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी, जब यहाँ पर आप माता रानी की पूजा करेंगे तो आप कच्चे दूध का भोग लगाएंगे। अब कच्चा दूध क्या है, बहुत देर तक आप भोग लगाकर नहीं रख सकते, वो खराब हो जाता है। तो आप 2 घंटे उस दूध को वहां पर रखने के बाद आप बॉईल करेंगे, और सबको पूरे घर में जितने भी लोग हैं आपके, ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा आप दे देंगे। भले एक एक स्पून दीजिए, पर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उनको ना समय से लड़ना आएगा, समय से कैसे जूझना है ये चीजें वो सीखेंगे, परेशानियों से कैसे मुकाबला करना है इस चीज की शक्ति उनमें आएगी। क्लियर है सबको? यस। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि एक ब्रह्मचारिणी मतलब कि स्कूल में जाती हुई लड़की, अभी क्या हुआ है चंद्रघंटा माता, मतलब कि ये इनकी स्कूल लाइफ फिनिश्ड हो चुकी है, और अभी मतलब कि वो 16 कलाओं से निपुण हो चुके, मतलब अभी उनको ना सारी कलाएं आ चुकी है, और अभी इनकी शादी करने की उम्र हो चुकी है। मतलब अगर किसी लड़की की शादी करने की एज होती है तो वो कैसे होते हैं, उनको सारी चीजें पता है। मतलब वो जॉब भी करती है, खाना भी बनाती है, मतलब सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, राइट। तो चंद्रघंटा जो माता है वो हमें सिखाते हैं साहस, आत्मविश्वास और रक्षा करना। ठीक है, चलिए अब हम हमारी फोर्थ माता, जो हमारी 4th डे की माता है, वो हमारी है कुष्मांडा माता, ठीक है। जो कुष्मांडा माता है उनको हम चतुर्थी में पूजते हैं। साथ में इनका जो कलर होता है वो रॉयल ब्लू कलर का आप पहन सकते हैं। फ्लावर में आप इनको येलो कलर का भी फ्लावर चढ़ा सकते हैं। साथ में येलो कलर का फ्लावर तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने वो सुना होगा, गेंदे का फूल सुना होगा ना, गेंदे का फूल, वो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना है। ये आपके कौन से प्लैनेट को एनहांस करती हैं? सूर्य को। साथ में डोनेशन आप यहाँ पर करेंगे मिश्री का, ओके। अब यहाँ पर जो मंत्र दिया हुआ है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ये मंत्र का जाप आपको अगेन प्रसाद लेकर हाथ में करना है, और प्रसाद को वहां सामने रख देना है। जोत जलेगी, देखिए कभी भी आप ये चीज को याद रखेंगे कि जब जोत जलती है माता के आगे तो इससे ना आप बहुत ज्यादा, आपका घर भी एनर्जाइज होता है। जितने भी नेगेटिव रेज हैं आपके आसपास के, वो सारे दूर होते हैं। आपका ऑरा अच्छा होता है, आपके घर का ऑरा अच्छा होता है। और जैसे ही आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाइए, प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटिए, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद आप दूसरों को खिलाएंगे तो आपका कष्ट दूर होगा, ठीक है, आपका कष्ट दूर होगा। इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम मंदिर में ऐसी रेमेडीज करते हैं जो हम वहीं पर सबको खिलाकर आते हैं। कई बार ऐसी रेमेडीज हम करते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर जिस भी बच्चे की मेमोरी बहुत वीक है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, ये दिन आप उस बच्चे को साथ बैठ कर पूजा करवाएंगे, ठीक है। साथ में बच्चा आपके साथ बैठेगा,
पूजा करेगा और साथ में इसको भी आप पूजा करते रहेंगे और जो भी चीज प्रसाद वगैरह है इस बच्चे को आप खिलाएंगे, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। देखो, कुष्मांडा माता जो होते हैं ना, वो शादी के बाद मतलब एक पत्नी बन चुकी है और अभी वो एक बेटे को जन्म देने जा रही है। मतलब देखो उनके हाथों में क्या है, आपको दिख रहा है? उनके एक हाथ में आपको क्या दिख रहा है? कलश। मतलब कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी को दर्शाती है कि अभी ये एक नई दुनिया, मतलब एक नए बच्चे को जन्म देने जा रही है। राइट? तो इसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर सकती है। ठीक है, फिफ्थ डे हम पूजा करते हैं जिसको हम पंचमी बोलते हैं, स्कंद माता। ठीक है, जो स्कंद माता है, अगर बाय द वे स्कंद माता की पूजा हम इसलिए करते हैं कि अगर कभी किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो फिफ्थ डे स्पेशली उनसे पूजा करवाया जाता है, उनसे उपवास रखवाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखना कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट डे, नाइन्थ डे एंड फिफ्थ डे रखते ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, स्कंद माता। अब स्कंद माता ना, इनकी गोद में आप देखिए कौन बैठा है। स्कंद माता की गोद में आप देखिए कौन बैठा हुआ कार्तिकेय भगवान। है। यस, कार्तिकेय। यहाँ पर येलो कलर का ड्रेस पहना जाता है इस दिन, और हम अपने बच्चों को भी इनकी पूजा करवाते हैं, क्योंकि ये हमारे मर्क्यूरी को एनहांस करती हैं, जिससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। और बट ऑब्वियस की बात है, हम चाहते हैं कि हम सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छी रहे, ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और जीवन में जो भी निर्णय लें सब में बुद्धि का यूज करके निर्णय लें। राइट? यहाँ पर आप इनको येलो कलर का कोई भी फ्लावर चढ़ा सकते हैं। बनाना का भोग लगता है इनको, केले का आप भोग लगाएंगे, साथ में चना दाल आपको दान करना होगा। क्लियर है सबको? अब जो भी ऐसा इंसान है जिनको कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो माता रानी के सामने बैठकर आप एक नारियल अपनी गोद पर, मैम प्लीज रिपीट फोर्थ नंबर। हाँ मैम, मैं करती हूँ, है ना। आप एक नारियल को अपनी गोद में लेकर बैठेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे और माता रानी से जो भी आपकी विश है कि आपको कंसीविंग नहीं हो रहा या फिर आपका मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम हो जा रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप बोलेंगे, उस नारियल को माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे ये नारियल ले जाकर आपको मंदिर में रख देना है, अपने घर से उठाकर आपको ले जाकर मंदिर में रख देना है और फिर उसको लेकर नहीं आना। क्लियर है सबको ये चीज? ये जो कंसीविंग वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये वाली रेमेडी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर न्यूमोलॉजिस्ट हैं उनको पता होगा कि नंबर 5 हमारे चार्ट में बहुत जरूरी होता है। राइट? चलिए, यस मैम। यस, अभी है कात्यायनी माता। मतलब कि लास्ट मैंने आपको बताया ना कि एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अभी ये क्या, ये माता क्या दर्शाती है कि वो सर्वगुण संपन्न है, अभी वो बिजी है अपने परिवार को संभालने में। राइट? तो जब भी कात्यायनी माता का नाम आता है ना, तब हम देखते हैं कि वो एक, उनके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी फैमिली के लिए डटकर सामना कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। राइट? चलिए, माँ कात्यायनी, ठीक है, इनको हम सिक्स डे पूजते हैं। ठीक है, जो हमारा षष्ठी होता है, इस दिन हम ग्रीन कलर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। ग्रीन कलर के कपड़े आप इसमें पहन सकें, पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा मानते हैं। जैस्मिन इनको चढ़ाया जाता है फूल, व्हाइट कलर का फूल भी आप इनको चढ़ा सकते हैं। हनी का भोग लगता है इनको, और साथ में आप मीठे पान का भी भोग इनको लगा सकते हैं। जुपिटर एनहांस करता है हमारा, अगर हम
6th डे बहुत मन से पूजा करते हैं माता रानी का, और दान में आपको गुड़ दान देना होता है। कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि माँ कात्यायनी को हम मीठी चीज क्यों चढ़ाते हैं, वो भी इस टाइप की, जो शहद हो गया या मीठा पान हो गया, कोई बता सकता है? क्योंकि जो 6th डे की माता होती है ना हमारी, वो ना सुंदरता की माता होती है। जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर रंग रूप, है ना, जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज होती है, लाइक फेस पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, ये सारी अगर चीजें होती है तो शादी के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं होता है ये ब्यूटी के लिए होता है। अब ये चीज नहीं कि आपकी फेस की ब्यूटी, अगर आपका अंदर का मन साफ नहीं है तो आप फेस की ब्यूटी लेकर क्या करेंगे, राइट? तो आपके मन के लिए भी और आपके फेस के लिए भी माता रानी की हम पूजा करते हैं। इन्हें मीठे पान का भोग लगाते हैं, इन्हें हनी का भोग लगाते हैं, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक चीज का भोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो माता रानी को आप शहद चढ़ाएंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, अपने हाथ में लेकर उसकी जो मंत्र हम करते हैं ना, वो 108 बार बोलेंगे। उस शहद में से, उस प्रसाद में से थोड़ा सा शहद निकाल कर आप अलग कर लेंगे। जिसको भी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पर उसे लगा दें, ठीक है? बहुत सारे लोगों को झाइयां जैसी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स होते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी इससे ठीक हो जाती है। क्लियर है सबको? यस। आयुष सर, मीठा पान पूरा ही बनाकर चढ़ाना है। तिलक सर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। अभी है सप्तमी, मतलब कि माँ काल रात्रि। ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। सप्तमी यानी कि उनका कलर होगा ग्रे, और उनका उस दिन भोग लगता है जैगरी या ब्लैक चना। जैसे कि आप जानते हो कि देवी माँ के ना बहुत सारे स्वरूप है। तो पिछले स्वरूप में हमने देखा कि एक माँ है जो अपने परिवार को संभाल रही है, और यहाँ पर देखो हमारी लाइफ जो है ना वो हमेशा ही सीधी नहीं चलती, कितनी सारी मुसीबतें आती है। बच्चों के ऊपर कभी कभी आ जाती है, कभी कभी हस्बैंड के ऊपर आ जाती है, कभी कभी हमारे फैमिली के ऊपर आ जाती है। तो एक लेडी होती है जो डट कर सामना कर सकती है। ओके, तो काल रात्रि एक माता का ऐसा स्वरूप है जो 7वें दिन दर्शाता है कि कोई भी बुरी शक्ति होगी, कोई भी चीज होगी, तो हम उसी सारी बुराइयों का, सारी नेगेटिविटी का अच्छे से डट कर सामना कर सकते हैं। जब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम नजर उतारते हैं, राइट? फिर हस्बैंड को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उनको कितने सारे सॉल्यूशन देते हैं। तो काल रात्रि जो दर्शाती है ना, वो ये दर्शाते हैं माता जी कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हम हैं आपके साथ खड़े, राइट? पूजा में मौजूद है। यस मैम, एक्चुअली आई वाज म्यूटेड। ओके, उस दिन आपको दान क्या करना है? मस्टर्ड ऑयल का दान कर सकते हो, और प्लैनेट रहेगा शैटन। जैसे कि मैंने बताया ना, माँ का स्वरूप है काल रात्रि और प्लैनेट है शैटन, तो आपको दान क्या करना है? जैगरी या तो ब्लैक चना, राइट? यस, एंड अगर किसी को भी, मैम इसमें ये चीज बहुत अच्छी है, अगर किसी को भी मनी से रिलेटेड डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मैम आपकी आवाज कट रही है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, रुको। आवाज कट रही है मेरी मैम? जी मैम। सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अब बोलूं मैं? जी आवाज आ रही है? ओके। एम आई ऑडिबल? जी जी मैम। ओके मैम। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर काल रात्रि माँ का अगर हम पूजा करते हैं 7th डे पर, तो अगर आपका कोई ऐसा एनिमी है, कई बार हमारे हिडन एनिमीज होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है? माता रानी को भोग लगाना है, माता रानी से विनती करना है कि माता रानी मेरी लाइफ में जो भी ऐसी अड़चने आ रही हैं जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ,
किसी भी व्यक्ति की अगर मेरी लाइफ में नजर लगती है तो उन सारी बाधाओं को, नजरों को मेरे से दूर कर दीजिए। ठीक है, इस दिन हमारे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी चीजें अगर, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हेल्थ से बहुत ज्यादा हम परेशान हैं, ये सारी चीजें आपके बॉडी से खत्म हो सकती है माँ कालरात्रि की पूजा करने से। आपको इनको गुड़ और चने का भोग लगाना है और उसके बाद पूरे घर वालों को खिलाना है। क्लियर है सबको? कुछ लोगों को बुरे सपने आने की भी शिकायत होती है, रात में बहुत बुरे सपने आते हैं। अगर रात में बुरे सपने आते हैं तो अगेन ये एक इशारा होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिविटी की है, तो आप इस चीज का निवारण इस 7वें दिन कर सकते हैं कालरात्रि माँ की पूजा कर। क्लियर? चलिए, अब 8th डे अष्टमी। अष्टमी को हम इनकी पूजा करते हैं, हमारी महागौरी माँ। ठीक है, अगर आपको पता होगा जब हम महागौरी की पूजा करते हैं तो इसमें हमें सबसे अच्छा आशीर्वाद मिलता है अखंड सौभाग्यवती भव का। राइट, यहाँ पर आपको हमेशा के लिए आपके सुहाग के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको माता रानी को एक श्रीफल चढ़ाना होता है, पूरा अक्खा श्रीफल, मतलब आपको तोड़ना नहीं है, ना ही उसका प्रसाद आपको उस दिन खाना है। वो नवमी पर तोड़ी जाती है, उस नारियल को माता रानी के आगे फोड़ा जाता है और फिर पूरे घर में उसका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 8th डे हमें इस नारियल को नहीं फोड़ना है। जैसे हमने जो प्रसाद चढ़ाया वो सेम डे कंज्यूम किया, हमने सेम डे खाया, लेकिन 8th डे वाला जो होगा ना, हम सेम डे नहीं खाएंगे, ये पूरी रात माता रानी को चढ़ी रहेगी और नेक्स्ट नवमी में इसका प्रसाद हमें मिलना है। क्लियर है सबको? और यहाँ पर आप माता के 8वें स्वरूप का दर्शन होता है, मतलब कि एक ऐसी लेडी जो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही है। ओके, अभी नवमी मतलब कि सिद्धिदात्री, जो कि हमारी लाइफ में ना दादी नानी बनकर हमें अच्छे से मार्गदर्शन देती है, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से समझाती है, एक्सपीरियंस हो चुका है उनको हर एक लाइफ के हर एक स्टेज का। ओके, जिसे हम कहते हैं सिद्धिदात्री। एग्जैक्टली और यहाँ पर माता रानी हमारी सारी मांगे पूरी करती है। ये हमारा विश फुलफिलमेंट वाला डे होता है, जहां पर हमें जो भी माता रानी से विश मांगनी है हम अपनी विश मांगते हैं और माता रानी उसे पूरा भी करती है। इसीलिए हम यहाँ पर इस दिन हलवा, पूरी, चना, ये सब चीजें बनाकर लोगों को खिलाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं स्पेशली, और हमारे घर में भी ये चीजें बनती है एज अ प्रसाद, हम सबको बांटते भी हैं। क्लियर है सबको? यस, जैसे कि आप जानते हो ना, अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमारी विश कौन पूरी करता है? हमारे दादी पूरी करते हैं ना। मम्मी पापा नहीं सुनते पर दादा दादी को बोल दो तो हमारी विश पूरी हो जाती है। राइट, वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि सिद्धिदात्री मतलब कि एक ऐसी लेडी जो कि हमें हमारे विश फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। राइट, अभी टाइम टू रेमेडीज। यस, सो रेमेडीज अभी कुछ बाकी है, एक दो मैं रेमेडीज आप लोगों को बताती हूँ। देखो, ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, अगर आपने अभी तक रेमेडीज नहीं देखे तो देख लीजिए। बहुत प्यारे से रेमेडीज बताती हूँ। पूरे साल आपके साथ माता जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा लेना है। ओके, और आप जो कोई कंट्री से, ये रेमेडीज ना आप आपके फैमिली मेंबर्स जो आउट ऑफ कंट्री में ना उनको भी बता सकते हो, वो भी कर सकते हो। वहां की हाईएस्ट करेंसी का नोट लेना है जो भी कंट्री में है, और दालचीनी के ऊपर आपको क्या, सॉरी, वो नोट के ऊपर ना आपको हल्दी स्प्रिंकल कर देनी। ठीक है, फिर दालचीनी के ऊपर आपको फोल्ड करके बांध देनी। ये पूरा वीडियो मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया हुआ, आप एक बार से देख लीजिएगा। और आपको क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिए। ओके, और फिर आपको मौली अंदर की साइड पर 7 टाइम्स बांध देनी है, और इसे आपको नवरात्रि में माता के चरणों में रख देना है फर्स्ट डे पर मॉर्निंग में, और लास्ट डे 9th डे पर इसे लेकर आपको आपके लॉकर या मनी ड्रॉवर में रख देना है। आप चाहो तो 1, 2,
3 भी कर सकते हो, एक आपके लॉकर में रहे, एक आपके पर्स में रहे, एक आपके हस्बैंड के साथ रहे। क्लियर? और भी रेमेडीज का खजाना चाहिए या इतनी हो गई मैम? बस हो गया, हाँ इतना मैम, कौन करता है? रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा है मैम। 9 बस डेज का जो बताया उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अब क्या मतलब? और चाहिए मैम। इतना मैम किसी का और स्माइली चाहिए, स्माइली बिल्कुल फेस नहीं चाहिए। दिखता, किसी के पूजा चमकते हुए मैम फेस वेटिंग नहीं फॉर दिखते, यू सब अभी। लोग ना मुंह बंद करके बैठे हैं। ओके, चलो। सो इससे पहले कि हम आपको रेमेडी शेयर करें, आप लोगों के लिए ऐसे ही हमने एक और क्लास डिजाइन की है जिससे हम पूरे साल में सबसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वो कौन सा फेस्टिवल होता है? कौन बताएगा? दिवाली। 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 दिवाली दिवाली। दिवाली में क्या क्या होता है पता है? खजाना होता है, खजाना। कैसे समझाती हूँ। एक बार दिवाली के रिचुअल देख ले, फिर हम रेमेडीज की तरफ आते हैं। और जितने भी लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो रुकना, मैं आपको वापस से सारी स्लाइड्स दिखाती हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दिवाली रिचुअल? यस मैम। मैम पहले एक चीज मैं फैमिली मेंबर से पूछ लेती हूँ ना। मेरा एक क्लाइंट था मेरे पास, पिछले साल आया था वो, और उसने मुझे पूछा कि मैम ये बताइए, आप दिवाली में मुझे रेमेडीज क्यों बता रहे हैं? तो मैंने बोला क्यों बता रहे हैं, मतलब ताकि आपका अच्छा हो जाए इसलिए। मैम मेरे यहाँ तो दिवाली में मेरा दिवाला निकल जाता है, इतने ही खर्चे हो जाते हैं, इतने खर्चे हो जाते हैं, और अब ये रेमेडीज के लिए मैं कहाँ से करूं, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं? और आज का डे है मैम, वो इंसान मुझे बोलता है कि मैम दिवाली में मैं ट्रिपल, मतलब इतना कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी और से पैसे मांगने की। एक्चुअली क्या था, उस समय वो मैरिड नहीं था और ऐसे बहुत सारे खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन आज की डेट में मैरिड है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत अच्छे से निभ रही हैं और सारे खर्चे अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो नहीं पता होता। ठीक है, वैसी ही मैजिकल रेमेडीज ना हम आपके लिए भर भर के दिवाली में लेकर आने वाले हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी उसके बारे में, थोड़ा सा समझते हैं कि किस टाइप की वो रेमेडीज होती हैं। धन लक्ष्मी पोटली हम सीखेंगे यहाँ पर, शंख रेमेडीज होती हैं, एकाक्षी नारियल की रेमेडीज होती हैं, गोमती चक्र की रेमेडी, फिर उसके बाद काली चौदस, ठीक है, काली चौदस की रेमेडी होती है, और साथ में आपको रूप चौदस जिसे बोला जाता है उसकी रेमेडी, काली कौड़ी की रेमेडी होती है, येलो कौड़ी की रेमेडी, यंत्र रहेगा आपका कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्लेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोटेक्शन यंत्र। लक्ष्मी नॉट फॉर मनी एंड बिजनेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली में ही बनाई जाती है और कभी नहीं बनाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इस कोर्स में और कुछ भी रहने वाला है आपके लिए, जिसमें रहेगा सर्व कार्य सिद्धि कुमकुम सिखाया जाएगा, गज राजा गोमती चक्र, ठीक है, गोमती चक्र अलग होता है, राजा गोमती चक्र को कैसे सिद्ध करना है और उसका क्या यूज है वो बताया जाएगा। लक्ष्मी स्प्रे, हाउ टू इनवाइट माँ लक्ष्मी ऑन दिवाली। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख की रेमेडीज रहेंगी, कुबेर कुबेर जी का ना मटका कैसे बनता है, ये लोन रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है ये, जो कि दिवाली के टाइम पे की जाती है। दिवाली दिया रिचुअल, देन दिवाली रिचुअल टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम होम एंड ऑफिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे ही किया जाता है, दिवाली की अमावस पे किया जाता है। धनतेरस के रिचुअल रहेंगे, आप कैसे सेविंग कर सकें। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि मैम पैसे तो हम कमा लेते हैं लेकिन सेविंग्स हमारी 0% है, तो उसके लिए यहाँ पर रेमेडीज रहेंगी। धनतेरस के रिचुअल्स की रेमेडी रहेंगी, कैसे आप अपने लाइफ में मनी एंड ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
हाउ टू मेक कुबेर पोटली, कैसे आप पोटली को अभिमंत्रित करेंगे, कैसे आप उसे अपने घर में रखेंगे, कौन से रिचुअल फॉलो करना है और कैसे आप दूसरों को दे सकते हैं, ये भी चीज इसमें रहेगी। हाउ यम का दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में मनी सेविंग्स पोटली एक अलग होती है, वो सीखेंगे हम। पितृ दोष कैसे हम दूर कर सकते हैं दिवाली पूजन के टाइम, साथ में विष्णु जी की पूजा दिवाली फॉर मतलब आपके बिजनेस ग्रोथ में विष्णु जी की एक अलग टाइप की पूजा होती है, वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। और साथ में आपका उपटन होगा जो कि हम रूप चौदस में बनाते हैं आपके फेस के लिए, जिसको भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है वो पूरे बॉडी में से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो इतनी सारी चीजें हैं और मतलब इसमें से 10% या 20% मैं बोलूंगी, 15% पिछले साल मैंने रेमेडीज बताई थी वो है, बाकी सारी नई रेमेडीज रहेंगी। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसकी फीस कितनी होगी कोई मुझे लिखकर बताएगा, क्योंकि फीस तो हमारे कोर्स में रहती है ना, सबको पता है। यस, इसमें आपको मिलेगा पीडीएफ, सर्टिफिकेट, क्लास की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन और रामबाण रेमेडीज फॉर हेल्थ, जो कि 100% आपको 115% रिजल्ट देती है। यस मैम। 5000, अरे बाप रे, 3500। वाओ, अच्छा लग रहा है सुन के मैम, कोर्स हाँ की फीस मैम, मैम इतना तो अभी 10,000, अभी तो इतना लेना ही पड़ेगा। अब ले लेते हैं इतना, हम जबरदस्ती हम आपके लिए ऑफर ले आते हैं मैम, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने अच्छे हैं। देखो हमारी कितनी वैल्यू करते हैं, देखो, और हमने फीस क्या रखी है आप लोगों के लिए। क्लास स्टार्ट होगी 16, 17, 18, 19 वेनसडे और सैटरडे, और 5 o'clock का टाइम रहेगा, और क्लास की फीस है ओनली एंड ओनली 1999। ओके, दिवाली में हम किसी का भी दिवाला नहीं निकलने देना चाहते हैं, इसीलिए हम यस, बहुत नॉमिनल फीस पर आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। अभी पिछले साल के बैच का मुझे कोई दिवाली वाला दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपसे ना उनसे पूछती कि रिजल्ट कैसा था। सोनू मैम आपने दिवाली वाला बैच अटेंड नहीं किया? मैं ओके ओके मैम, सुधा सुधा मैम इज देयर, दिवाली बैच वाली है मैम, एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज। मैम बहुत अच्छा था रिजल्ट, माइंड अच्छा ब्लोइंग। था मैम, सच में मैम बताइए वो भी तो कौन सी चीज आपने यूज की? मैं आपको नवरात्रा का बताती हूँ मैम। फर्स्ट, मैंने नवरात्रा का फर्स्ट डे वाला जो घी का रिचुअल है हमने वो किया था, उसमें हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। माय मदर इन लॉ वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो हमने उनको वो घी है जो उनको 6 मंथ्स तक दिया है जैसे, और नाउ सी इज पॉजिटिव। वाओ, वाह, दैट्स ग्रेट मैम, ग्रेट। ग्रेट मैम, ये माता रानी की शक्तियां हैं मैम, बस है ना, ये माता यस रानी मैम। की शक्तियों को हम कैसे अपने लाइफ में सही तरीके से यूज करें, क्योंकि देखिए शक्तियां तो हर किसी में, हम में भी शक्तियां हैं, हम भी मानते हैं इस बात को कि हमारे अंदर भी एक ऐसी विल पावर है, हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है, पर हम उसे यूज कैसे करें? तो बस हम उसे सही प्रोसीजर सीखते हैं, यूज करने का सही तरीका सीखते हैं, और उसके बाद जब हम यूज करते हैं ना तो हमें रिजल्ट तो मिलना ही है। ठीक है, यस, शशि मैम आप हमारी आ, लक्ष्मी कुबेर रेकी की क्लास में थी मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहले भी ऑलरेडी रेकी कर चुकी थी, बट मैंने सुना कि ये लक्ष्मी कुबेर क्या है, फिर मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसमें वो लक्ष्मी का आकर्षण सिंदूर मैंने खुद घर पे बनाया, एंड मैंने वो लक्ष्मी कुबेर का वो आपने जो मनी बॉक्स बनाना है बताए, लिटरली इतना अच्छा लग रहा है ना कि बैक टू बैक हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, बट अर्न भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज कि हम लोग आपकी एनर्जी में हैं और आप लोग दिन रात इतनी रेमेडीज देते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कौन सी अभी करें कौन सी बाद में करें। तो सुन थैंक के यू, ऐसा ग्रेट लगता है मैम, कि क्या ग्रेट। करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस मैम आप लोग के रियली ना ये इतने छोटे से सेंटेंस है ना मैम, ये आपके लिए छोटा सेंटेंस है लेकिन हमारे लिए ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है और हम आपके लिए नए नए कोर्स डिजाइन कर पाते हैं कि अब यस, आपकी लाइफ में कैसे हम चेंजेस लेकर आए। इसीलिए हमारे एकलव्य प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे बैक टू बैक कोर्सेस रहते हैं, बैक टू बैक, राइट? यस। यस सोनू मैम, आपका हार्ट ना मैम, सोनू मैम मुझे बहुत देर से दिख रहा है, आप कुछ बोलिए मैम, आइए। एंड सेकंड थिंग्स, एक मिनट है मैम, सोनू मैम को भी लेते हैं, और एक दूसरी आप लोगों के लिए सरप्राइज है।
इस बार हम लोगों ने आपके लिए दो चीजें बनाई है, एक रहेगा कुबेर पोटली और एक रहेगा कुबेर बॉक्स, जो पुजारी आएंगे, ओके, और प्रॉपरली अभिमंत्रित करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ। ठीक है, वो कब कब अभिमंत्रित होने वाले हैं? अष्टमी पर हमने उनकी अपॉइंटमेंट बुक की है, अष्टमी पर हमारे घर पर पूजा रहेगी, शरद पूर्णिमा पर रहेगी, 11 से धनतेरस के बीच में रहेगी। और जो भी लोग बुक करवाएंगे उनको आपकी डेट और नाम बताना है। और इस कुबेर पोटली में पूरा कस्टमाइज किया हुआ, ये कुबेर पोटली आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये पहले तो आपकी नाम से अभिमंत्रित होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज्ड होगा, और ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है, राइट। और जिसकी प्राइस है ओनली एंड ओनली 851 विथ फ्री शिपिंग, राइट। एंड सेकेंड थिंग्स, कुबेर बॉक्स, जो कि हर बार हमारा टॉप ऑफ द सबका फेवरेट रहता है, सबसे हाईएस्ट डिमांड पर जो रहता है वो होता है हमारा कुबेर बॉक्स। तो इस बार कहते हैं ना कि हमने लास्ट टाइम जो कुबेर बॉक्स बनाया था उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट थे, और इस बार जो हमने कुबेर बॉक्स बनाया ना उसमें हमने 2000 का नोट्स हमारा बंद हो चुका है, इसीलिए इस बार हमने उसमें एटीएम कार्ड रखा है। एटीएम कार्ड कैसा होता है मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बार से, देखो, अगर आप लोग ये देख सको तो ये है पूरा आपका कुबेर बॉक्स, जिसके अंदर लक्ष्मी जी की पूरी सारी चीजें आ जाएंगी। और ये जो मूर्तियां देख रहे हो ना, वो मूर्तियां नहीं है जो आपको मार्केट में जो कुबेर बॉक्स मिलता है ना छोटी वाली, वो मूर्तियां नहीं है। आप देख लीजिए, इतनी बड़ी साइज की मूर्तियां होगी जिसमें लक्ष्मी जी है, कुबेर जी है, गणेश जी और सरस्वती जी है। और इसके अंदर रहेगा एटीएम कार्ड, जिसके अंदर पीछे शुभ लाभ भी है, यंत्र भी है, और इसमें गणेश जी लक्ष्मी जी का एटीएम कार्ड है, और लक्ष्मी जी की सारी फेवरेट चीजें हैं, जिसमें कुबेर चाबी, शंख, लघु शंख, मेरू, जिबू कॉइन, A to Z चीजें आपको रहेगी। ठीक है, सो लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया था और अच्छा रिजल्ट मिला था। इस बार भी हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, जिसकी प्राइस है ओनली एंड ओनली 159, 1599। ओके, ये भी ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम से चार्ज होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग बुक करवाना चाहते हैं फटाफट से बता दीजिए, ताकि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ और नाम से अष्टमी पर ही चार्ज हो जाए। पिछली साल जो आपने लिया था कुबेर पोटली, ये कुबेर पोटली जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप चाहते हो कि इस बार भी आप पूजा करो, देखो होता है क्या, जब भी हम दिवाली की पूजा करते हैं ना धनतेरस पर, तो बहुत सारी चीजें हमें मार्केट से लानी होती है, पर अगर आपके पास ये बॉक्स है ना, तो आपको सिर्फ जो ऐसी चीजें होती है ना जो बिगड़ जाती है, जैसे कि हल्दी का गाठिया हो गया, फिर ये धनिया हो गया, बस वही लाना होगा। अदरवाइज आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लेने की जरूरत नहीं, बस यही बॉक्स आपको कैरी करके रखना है। और इससे आपको कैसे फॉलो करना है, आपको आपके धनतेरस पर इसकी पूजा करनी है, फिर आपको आपके लॉकर में रखना है, और एवरी फ्राइडे या तो एवरी पूनम पर इसे दिया बत्ती धूप बत्ती दिखाइए। क्यों? आप एक चीज बताइए, आपके घर पर अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो, उनकी फेवरेट चीजों का मतलब खाना बनाते हो, उनकी फेवरेट चीजें लाते हो, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? जब उनकी फेवरेट चीजें होगी। तो इस बॉक्स के अंदर सारी की सारी लक्ष्मी जी की फेवरेट चीजें हैं। क्या क्या रहेगा इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। इसके अंदर रहेगा ये 4 भगवान जी की मूर्ति, शंख, जिबू कॉइन, मेरू, कमलगट्टा, गोमती चक्र, गुंजा, येलो कौड़ी, व्हाइट कौड़ी, कुबेर चाबी, विष्णु जी और शंख। ठीक है, ये सारी चीजें इसी के अंदर रहेगी। क्लियर? तो जो भी लोग इस चाहते हैं कि नवरात्रि पर अष्टमी पर बुक आपका अभिमंत्रित हो जाए, तो प्लीज एडवांस में बताइएगा, और फिर आपका डायरेक्टली जाएगा नवरात्रि पर, दिवाली पर। ओके, क्लियर? अभी कुछ रेमेडीज सीख लेते हैं। यस, देखिए, एक ना नवरात्रि पर आप कोई से दिन भी ये विश फुलफिलमेंट वाली रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डे ही करना है, कोई से दिन पे भी करिए। आपको क्या करना होता है कि आपके मुख्य द्वार जो जहां से एंट्री होती है,
ठीक है, वहां पर आपको ना एक छोटा सा पेड़ लगाना होता है। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, आप एक पॉट लेकर आते हैं, गमला लेकर आते हैं, राइट। गमला आप लेकर आएंगे और उसमें ना आप एक व्हाइट कलर के पेपर में अपनी विश लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में, कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है एंड यू आर सो ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी। सब कुछ लिखने के बाद आप उस जो पॉट आपका है उसमें आप नीचे पहले वो विश वाली चिट को रखेंगे, उसके ऊपर आप एक पेड़ उगाएंगे। ठीक है, पेड़ बोलने का मतलब छोटा सा प्लांट लेकर आएंगे, उसके ऊपर आप मिट्टी विट्टी डाल के सारी चीजें अच्छे से क्या करेंगे, उगा लेंगे। और उसके बाद डेली आप उसमें पानी डालेंगे। अगर आप इसे नवरात्रि के फर्स्ट डे करते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। ठीक है, और कोई से भी दिन, एकदम कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट डे नहीं कर पाए तो फिर आपने वो उपाय किया ही नहीं, आप सेकेंड डे कर लीजिए। क्लियर, लेकिन इसको करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आपको नवरात्र के फर्स्ट डे पर जो नीम के पत्ते होते हैं ना, नीम की डंडियां, उन्हें लेकर आपको तोरण जैसे अपने द्वार पर लगाना होता है, मुख्य द्वार पर आप उसे लगा लीजिए, नीम, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो आप अशोका ट्री के बारे में सुने होंगे, अशोक पेड़ के बारे में। ठीक है, तो अशोक पेड़ के पत्तों को आप वहां से तोड़ सकते हैं और अच्छे से वॉश करके इसका एक रेड मौली में तोरण बना लेंगे। इसको अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का शोक नहीं होगा। अशोक लगाने से शोक नहीं होगा। क्लियर सबको? सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे बेस्ट रिचुअल है, नवरात्रि में परफॉर्म कर लीजिए। ओके, उसके बाद एक और सेकेंड रेमेडी है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है पर मनी के लिए है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि के मनी के लिए भी आप इसे कोई से दिन भी परफॉर्म कर लीजिए, 9 डेज के अंदर इसे परफॉर्म करना होता है। एक स्टील की डब्बी आपको लेकर आनी होती है या फिर सिल्वर की डब्बी। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा शहद मिलाना होता है। नाग केसर के बारे में आप सब लोग ने सुना होगा। ठीक है, नाग केसर और हनी को आपको थोड़ा थोड़ा मिलाकर उस स्टील की डब्बी में रख देना है। दिन भर आपको माता रानी के आगे रखना है और रात में उठाकर आप इसको अपने लॉकर में रख देंगे। जिनको भी मनी सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है हनी की और इसे अच्छे से बंद करके आप रख देंगे। ओके, एंड नवरात्रि आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप उसे हनी थोड़े दिन के बाद आप, ऐसे तो हनी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर ना आपके आसपास नेगेटिविटी है, आपके पैसों पे नजर लगी हुई है, ऐसा कुछ होता है, तो आप ना इसे रोज फ्राइडे फ्राइडे आप इसकी पूजा करेंगे। ठीक है, जो आपका आपने ये रखा हुआ है डिब्बी, इसको आप लॉकर में रखें तो आप फ्राइडे फ्राइडे पूजा करेंगे। लेकिन बीच में कभी अचानक से इसे खोल कर देखना, अगर इसमें फंगस लग गई हो, फफूंद लग जाती है अगर, तो आपके पैसों पे नजर लगी हुई है, ऐसा माना जाता है। क्लियर? आप लोगों के साथ ना मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप पे शेयर किया हुआ, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टिप्स, रेमेडीज, थॉट्स, बहुत सारी चीजें ना मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में बार बार मैसेज आता है, ग्रुप आप नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और पूरी रेमेडीज, पूरा रिचुअल आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी रिचुअल्स बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं होता। सो जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं ना, फटाफट से जाइए, गूगल का रिव्यू रेटिंग का आपको लिंक शेयर किया, वहां पर जाकर फटाफट से रिव्यू रेटिंग दे दीजिए। आज की आपको क्लास कैसी लगी, रिचुअल कैसा लगा? बहुत मेहनत लगती है ये पूरी डिटेलिंग रेडी करने में, पूरा रिचुअल आपको बताने में, और पूरा प्रॉपरली आपको विथ रीजन समझाने में। विथ मैम, आपको घी किस में रखना है? घी आपको ना सिर्फ स्टील के डब्बे में रखना है, ना कांच की ना प्लास्टिक के। ओके, और जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, प्लीज फटाफट से ना गूगल पे रिव्यू रेटिंग दे दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना नाम दिखते जाएंगे कितने लोगों ने गूगल रिव्यू रेटिंग दिया। यस मैम। मैम ओके, तुषार सर एक बार हैंड रेज किए हैं, एक बार यस सर। अनम्यूट करेंगे। हेलो सर, जय माता दी। जय माता दी मैडम, कैसे हो? ऑल गुड सर, ऑल गुड।
पहचान तो लिया ना आपके पुराने स्टूडेंट को। आप यस हमारे सर। पूरे campus में पूरे बैच में रहते हैं, कैसे नहीं पहचानेंगे आपको। कुछ नहीं, वो लास्ट टाइम मैंने वो लक्ष्मी यंत्र वाला जो कुबेर पेटी कुबेर वो पोटली थी और वो जो बॉक्स था वो मैंने लिया था, तो उसका फीडबैक शेयर करना। बिल्कुल सर, वाह सर, करिए। बताइए। एकदम फर्स्ट सर क्लास आपका रहा मैम। कैमरा क्रॉस है। हाँ, ऐसे हाँ बस। राइट, सही है। एकदम फर्स्ट क्लास रहा मैम। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था वैसे सब रिचुअल फॉलो किए थे 9 के 9 दिन। और वो कुबेर पोटली और वो जो बॉक्स था लक्ष्मी यंत्र, वो आपने हमको जो भेजा था वो मेरे पास ही है। मैं रोज उसकी रोज ही पूजा करता हूँ। और अभी ऐसा है कि काम इतना है कि आपके क्लास भी नहीं अटेंड कर पाता। वाह। बहुत इतना बढ़िया काम सर, बढ़ बहुत गया है। बढ़िया। ऐसे यानी ही कि ग्रो मैंने करिए आपका आप सर, वो ऐसे ही टैरो ग्रो क्लास वाला भी किया करिए। था, उसके अलावा भी काफी सारे क्लासेस किए थे। आई उनको नो रिव्यू करने का टाइम नहीं है, इतना काम है अभी, ऐसा है। और तब यस, कुछ भी नहीं था, तो ऐसा सोचते थे कि कुछ काम नहीं है, तो जब तक काम नहीं मिलता है तब तक कुछ उसको यूटिलाइज करे टाइम को। तो आपके क्लासेस अटेंड किए, 3 4 लगातार बैक टू बैक क्लासेस अटेंड किए थे। अब वैसा है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि क्लासेस भी रिव्यू करें। एग्जैक्टली सर, ग्रेट मुझे सर, अभी भी ग्रेट। याद है सर कि आप पिछली बार जब नॉट मैजिक में थे तो आपने पूछा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, लाइक आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनको देना कैंसर चाहते हैं हॉस्पिटल में नवरात्रि बच्चे गए नॉट्स। थे ये। बिल्कुल, मैंने बोला था कि आप दे दीजिए। होप हाँ सारे बच्चों को उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हो। हाँ। ब्लेसिंग्स मैम कैसा है कि पता नहीं होता है कहाँ से आती है, लेकिन अपने कुछ करते हैं अच्छे, जैसे आप लोग बताते हैं तो वैसे करते हैं तो उसके ब्लेसिंग्स वो इकट्ठा होके कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता करेक्ट सर, एग्जैक्टली। है। तो करेक्ट। ऐसा होता है, कुछ कुछ काम रुकते हैं, लेकिन फिर पहले तो ऐसा होता था कि होते नहीं थे काम। लेकिन अभी तो जो रुकते हैं तो वैसा पेशेंस रखते हैं और अपने जो काम कर रहे हैं, जो हमने सीखा है कि ये दिन ये करना है, तो वो करते रहते हैं। और वो उसमें ऐसा रहता है कि भाई वी बिलीव कि ये करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी। तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा, तो फिर जब वो जरूरत पड़ता है तब वो काम आगे आके अपने को वो जो बैंक बैलेंस हेल्प नहीं करता है ना, वो ब्लेसिंग हेल्प कर दे। तो थैंक यू वैसे सर। रिजल्ट हमारे काफी कुबेर बॉक्स का तो सर अमेजिंग रिजल्ट है, मतलब जितने भी लोगों ने लिया है, कुछ लोग फ्राइडे करते हैं, कुछ लोग पूनम पर करते हैं, बट ये मैं बताती हूँ ना, अभिमंत्रित आपके नाम से होता है और स्पेशली जो ब्राह्मण होते हैं ना वो करते हैं। मेरा फोटोग्राफ से उसमें अभी भी मेरा फोटोग्राफ अंदर है, मेरा नाम डेट ऑफ बर्थ रखा था। लेकिन मैं उतना उसको विश्वास करता हूँ कि मैं फ्राइडे फ्राइडे नहीं करता, मैं तो रोज ही करता हूँ। वाह सर, ग्रेट। और थैंक यू सो फ्राइडे मच को सर। फ्राइडे को हो सकता है तो मैं फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स चढ़ा देता हूँ, उसको लॉकर में ही रखा है। बाकी रोज सुबह शाम एक बार वो दिया बत्ती तो कर ही देता यस सर, उसके अंदर इतना मैजिक क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना सारे भगवान जी हैं, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, और जितनी भी प्रिय चीजें होती है ना वो सारी की हूँ। सारी इसी के अंदर इंक्लूड है। उसमें मैंने मैम एक चीज ऐड किया है, जो आउल होता है ना, उसका मेरे को स्टोन का स्टैचू मिल गया था आउल का कहीं से, मैंने वो भी उनके पास ही रखा है। तो वैसा बहुत कहा अच्छे जाता से। है कि वो उनके लक्ष्मी जी की या लक्ष्मी जी का वाहन है। तो जैसे आप लोगों से लिया वैसे किसी और से भी सुना था, तो उस बॉक्स के पास भी रखा, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लक्ष्मी बढ़ा रहे हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। थैंक बहुत अच्छे से सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू। थैंक यू। यस। बीना मैम। हेलो, गुड हेलो। इवनिंग निशा मैम एंड पूजा मैम। गुड इवनिंग मैम। पूजा मैम याद है, मैं याद हूँ आपको। आपकी हाँ, मेरे यस मैम, बिल्कुल याद हो आप मुझे। आप मेरे ख्याल से आप नॉट मैजिक में थे। यस यस डेफिनेटली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं ही पूछती थी नोट नॉट मैजिक के लिए। एंड मैं एग्जैक्टली। आज आप सबके सामने एक इतनी बड़ी, इतनी गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ मैम। मैंने अप्रैल में अपनी बेटी को पेरिस में, मैंने बोला था वो है, मेरे सन इन लॉ आए हुए थे, मैंने उसके लिए प्रेगनेंसी नोट बना के भेजी। आपने एंड पूछा था मुझसे। हाँ, सबसे आई पहले मैंने उसी के लिए बनाई और उसको कन्विंस किया कि तुम बहुत पॉजिटिविटी के साथ पहनना, और मैं इधर से इतनी प्रे, मेरे मंदिर में अभी भी मास्टर मर्लिन की भी वो लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। आपने कहा था नहीं, वो बहुत जल्दी विश को पूरा करते हैं। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। मैंने उनके लिए भेजी, एंड विद इन 3 months, आफ्टर 9 years of मैरिज, मैम पॉजिटिव रिजल्ट आया एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। सो ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मैम। विदाउट आईवीएफ
बस डॉक्टर ने, मैंने कहा तो इसको पहनेगी ना, तो ऐसे डॉक्टर के हाथ में जाएगी जो तुझे बिल्कुल राइट मेडिकेशन करेगा। और वो एक टेस्ट करवाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल सब ठीक है, आप तो ना फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ाइए और आपका बिल्कुल नॉर्मल ही होगा, और नॉर्मल कंसीव कर लिया विद इन 3 मंथ्स। एंड उसके अलावा मैम, मैंने अपने हस्बैंड को, हमारी इतने टाइम से हमारी बिल्डिंग खाली पड़ी थी, मैं हमेशा पूछती थी आपसे, विश फुलफिलमेंट के मैंने उनको नोट बना के दिए। आप यकीन नहीं करोगे, 28 घंटे के बाद अपने आप फोन आया कि हमें दोनों फ्लोर एक ही बंदे को चाहिए रेंट पे। वाह, ग्रेट। सही बात। 28 आवर्स, मतलब विद इन 28 आवर्स, मतलब मैं तब से हमेशा नोट, कोई ना कोई नोट जरूर पहन के रखती हूँ। मेरे अभी मेरे हस्बैंड ने वो नवरात्रे वाली नोट भी पहनी हुई है। अब कल उसको बढ़ा देंगे, फिर नई बनाऊंगी अब मैं। और बिल्कुल। मेरी हर नोट का बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। आई दीप्ति मैम नहीं है, मैं उनको ही मैं आज थैंक्स करना चाहूंगी कि उनके बीज मंत्र और जो स्विच वर्ड्स थे, वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं इनकी शॉप के लिए मैंने इनको बोला कि आप है ना श्रीम चैंटिंग भी करो, और एक थर्सडे संकल्प ले लो, मैं 8 फ्रूटी पिलाऊंगा पुअर बच्चों को। और मैंने इनको यही कहा था अपने हस्बैंड को, देखना आपकी शॉप भी ना विद इन 6 वीक्स रेंट आउट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, 6th थर्सडे से पहले दोनों शॉप एक साथ रेंट आउट हुई हैं। तो मेरा तो और मैं बहुत, मेरे तो पॉजिटिविटी भी बहुत है। और मैं ग्रेट। यही कहूंगी, अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हो ना, तो वाकई जो नॉट मैजिक है वो वाकई मैजिक है। यस यस एग्जैक्टली, यस। बस तो बस यही थैंक सुनना था यू। मुझे। यस यस। मैं थैंक बहुत यू मैम, दिनों से थैंक यू। उतावली थी कि आप किसी दिन मुझे मिलेंगे तो मैं आपको ये न्यूज़ बताऊंगी। एंड बिल्कुल मैम। मैंने मतलब अपने ही घर पे सारी नोट्स ट्राई की हैं। बस मैम, आपने अपने साथ साथ पूरे घर वालों को विश्वास दिला दिया इन सब चीजों हाँ, पे। बिल्कुल 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 मैम। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सपीरियंस हुए हैं कि मतलब मैं तो, मतलब मेरे गूज बम्स आ जाते हैं जब मैं ये बातें शेयर करती हूँ, बताती हूँ ना, तो मुझे थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगता है। सो थैंक यू। एंड मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, आप लोगों का प्लेटफॉर्म दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। थैंक यू और मैम, थैंक यू सो सारे मच। जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मेरी तरह ही विश्वास करके आपके हर एक रिचुअल को उससे बड़े उससे करें। मैंने आज अपना पुराना रजिस्टर निकाला, लास्ट टाइम आपने हमें सारी जो नवरात्रों की बताई थी डे वाइज, उनके भोग, उनके पूजा का सारा तरीका, वो परसों से वही करूंगी जो आपने बताया था। और हर दिन बिल्कुल। मतलब मेरे साथ जो भी मैंने आप लोगों का जो फॉलो किया ना, मतलब बिल्कुल मतलब बदल गया आप सब लोग, कुछ। आपका ब्लेसिंग्स चाहिए मैम, बस और बस कुछ नहीं। आप मेरे आप दोनों, लोगों की मेरी ब्लेसिंग्स भी बेटियां और हमको मैम। बेटियां जैसी हो। एंड रियली गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। लॉट्स ऑफ। थैंक यू मैम। मैम आप म्यूट होते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू मैम। मेरा यही कहना है कि आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ करिए वो जिस उससे बताते हैं दोनों गुरु। और गुरु मैं कहती हूँ चाहे कितना छोटा क्यों ना, वो वंदनीय है मेरे लिए। और अगर आज पास होते तो मैं सच में दोनों के चरण छू लेती। अरे नहीं जी जी, मैम। बस आपकी आपके ब्लेसिंग्स चरण बहुत हमें छूने जरूरी हैं। है। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गॉड थैंक ब्लेस। यू। थैंक यू। शशि मैम। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछ रही थी कि ना एक बार स्लाइड आप है ना थोड़ा सा वापस से दिखा दो। और जो ये अपने कुबेर बॉक्स और ये जो बना रहे हैं, उसको क्या एक वन टाइम ही बनाना है कि उसको भी मतलब चेंज करते रहना है? कौन सी मैम? जो आपने भी दिखाया है कुबेर बॉक्स को। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? जी। हेलो, अब आ रही है? मैं बोल रही हूँ जो कुबेर बॉक्स हम लोग जो बना रहे हैं वो एक टाइम ही बनाना है क्या, मतलब या एक ही फिर? बार लेना है मैम, एक ही बार। वही वही पूछ रही थी मैं। और कोर्स तो बहुत ही अच्छा लगा दिवाली का। और मुझे नोट मैजिक मैं नहीं की हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग से जरूर करूंगी आपका। इतना अच्छा फीडबैक शेयर किया। हाँ, 7 7 नंबर वाला मैम एक बार, 7 और 6, 6 नंबर वाला। एक मिनट।
और एक्चुअली एक चीज और पूछनी थी, जैसे इसमें एक भोग दिया हुआ है और एक आपने डोनेशन का बोला, तो डोनेशन तो अपन एज इट इज कर देंगे, और भोग है जो हम लोग अपने घर पे रखेंगे ना। भोग मतलब प्रसादी जो आपको घर पर बनानी है, ओके। ठीक है, और डोनेशंस मतलब आपको बाहर करना है। बाहर करना, तो वो हम लोग पहले ही ला के रख सकते हैं ना, 9 दिन का ला के रख लिए, फिर हम लोग डे बाई डे हाँ लगाते हाँ, रहेंगे सारी चीजें हम लोग, मतलब। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही और अनम्यूट का ऑप्शन भी नहीं है, रुको। हो गया है मैम मेरा 6-7 मुझे ओके, स्लाइड चाहिए थी, और मुझे वो कुबेर बॉक्स का पूछना था। ये थैंक यू मैम। ये पीडीएफ मिल जाएगी मैम आप लोग को ग्रुप में, पीडीएफ मिल नहीं जाएगी। मैम, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी? नहीं पीडीएफ नहीं मिल पाएगी ओके। मैम। फिर होता क्या है कि हमारी पीडीएफ ना हर बार नवरात्रि में सब लोग घुमा घुमा कर सिखाते हैं, हाँ, चलिए शायद नहीं मिलेगी ठीक फिर है। इस बार। हेमा मैम, गुड मैम। अपना सुबह बॉक्स दिया था ना नेक्स्ट ईयर, तो अभी उसका क्या करना है? कुबेर बॉक्स रखिए ना मैम। अगर जैसा है आपको वैसा। चेंज करना है, इस बार नया लेना है एटीएम वाला, तो आप जो लास्ट वाला है ना वो आप किसी मंदिर में आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी जो नया है उसमें सेम टू सेम है कि कुछ नया है? सेम टू सेम है, बट 2000 की जो नोट थी ना उसकी जगह पर एटीएम कार्ड आ गया है, लक्ष्मी जी गणेश जी का एटीएम कार्ड, जो कि आपको हर बार पैसे देते रहेंगे। अच्छा अच्छा, और प्राइस क्या है? सेम प्राइस है 1599। अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। भाविका मैम। हेलो मैम, मेरे यस को मैम। एक्सपीरियंस शेयर करना था। लास्ट टाइम तो मैंने आपके पास से न्यूमरोलॉजी सीखा। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नो। एंड मैंने आपको बहुत परेशान भी किया है, बट देन यू स्टिल केप्ट योर काम, एंड फिर भी आपने मेरे को हेल्प किया, और अभी भी लाइक नोबडी डज, ट्रस्ट मी। कोई भी इतना फ्री नहीं रहता है कि एक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, बट देन यू हैव ऑलवेज डन दैट, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और सेकंड थिंग, ये जो मैंने ये सब किया, और नवरात्रि का लास्ट ईयर जो मैंने किया था ना, उसके 9th डे पे मुझे ऐसे फील हो जाए मैं बेबीज को खाना दे रहे थे ना, मतलब मेरे घर पे दो छोटे छोटे बेबी थे, और अभी मुझे वापस एक लड़की हुई, जो कि नवरात्रि के लास्ट डे पे हुई, ग्रेट। दशमी में। तो मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा। यही पर हूँ मैम, आप बताइए। तो दशमी में हुई, सो आई स्टिल फील कि यू नो शी इज माई लक्ष्मी ओनली। इवन फर्स्ट जो बेबी हुई थी वो मार्गशीर्ष के लास्ट डे पे हुई थी। नॉट ओनली दिस, जब मैंने वो स्टार्ट किया था नवरात्रि, लास्ट डे पे ना मुझे ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं, वो एनर्जी अलग था। मैं हंस रही हूँ, या फिर मेरे को बहुत पसीना भी आ रहा था, और पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था। आई एम ट्राइंग टू डांस, और पता नहीं वो अलग ही फीलिंग था, वो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। और एकदम वाइब्रेशन आ रहा है पूरे बॉडी में, एकदम वाइब्रेशन आ रहा था जब मैं वो पूजा कर रही थी। और लास्ट के कुछ, और जब मैं वो मंत्र बोल रही थी, लास्ट के कुछ थोड़े ही बाकी थे। सो दैट्स हाउ आई केम टू नो दैट माता रानी का कितना ब्लेसिंग्स है हम लोग पे। करेक्ट एंड मैम। नॉट ओनली मी, बट देन द होल हाउस का ना जो एनर्जी है वो एकदम से चेंज हो गया था। So बहुत thank you चेंज so होता है much मैम। for everything has been, you know, possible because of you, and obviously Pooja ma'am also. थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू मैम, सो मच। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। रत्ना मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। मैडम, आप किसी और को ले लीजिए, कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है, वो पहले अटेंड कर लूं। ठीक है मैम, ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस गायत्री मैम। मैम वो जो कुबेर बॉक्स है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का बिजनेस होगा तो दोनों की बर्थडे देनी है आपको? यस, दोनों की डेट ऑफ बर्थ देंगे। चलेगा, थैंक यू मैम। और अगर ऑफिस की प्लेसमेंट अलग है तो आप कुबेर हम्म, पोटली एक जगह पर रखवाइए और एक जगह पर कुबेर बॉक्स, ओके ठीक है, चलेगा। ठीक है। दिवाली का मेरा फिक्स है मैम।
वेलकम। सोनू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस दिवाली का जो आप क्लास लेने में आई एम इन। और जो भी क्लासेस होगा ना मैम, आई एम ऑलवेज इन, लेकिन मेरा मिस हो जाता है, पता नहीं क्यों। अब एंड नहीं होगा। और रेमेडीज की तो आई एम फैन ऑफ योर्स, तो आई लिटरली वेट फॉर क्लासेस, कोई भी क्लासेस हो मैम। एंड मैजिक नोट्स एक्सेलेंट, मेरे हर ट्यूशन के बच्चे के हाथ में आपका गुरु का पढ़ाई का नोट है मैम। ऑल ग्रेट ट्यूशन मैम, स्टूडेंट्स, ग्रेट। आई एम रियली थैंक क्रेजी फॉर पूजा मैम, थैंक यू। Dipti ma'am and Isha ma'am also. Thank you very much for giving this platform. Really, all थैंक यू मैम। universal blessings for you all, ma'am. All universal blessings. थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू। I really wait for you all, ma'म। बस थैंक यू मैम आ गई मैं, आप मुझे मैसेज कर करके परेशान किए थे ना, अब मैं आ गई आपको परेशान करने। यस मैम। केसर मैम। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। मैं पहली बार आपका ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। पहले मैं कल परसों मैंने मोबाइल नंबर क्लास अटेंड किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो आगे सीखना भी है। मैंने आपको कल कॉल किया था कि मैं वो पेमेंट करने वाली हूँ, वो क्लास कब चालू होगा। लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है मैम, कि मेरा थोड़ा ऑपरेशन हुआ है बच्चेदानी का, तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ ज्यादा करके। तो पूजा कब करनी है ये मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है नवरात्रि की। पहले तो मैं 9 दिन उपवास रखती थी, लेकिन अब तो उपवास नहीं रख पाई हुई मैं। आपको पूजा मॉर्निंग में करनी है मैम। मॉर्निंग में करने और कितना देर लगेगी ऐसे कुछ, मैम मुझे आप ज्यादा कलश बस। स्थापना करते हो तो टाइम लगेगा, अगर कलश स्थापना नहीं करते हो, आप सिल्वर कॉइन लगते हो तो ज्यादा मेरे टाइम नहीं घर में लगेगा। कलश तो हमेशा रहता है, पूरे साल भर में कलश रहता है। मैं 3.5 यात्रा की जो यात्रा है परिक्रमा वो करती हूँ। वहां से जो नारियल आता है महालक्ष्मी का, मैं वो उधर वो रखती हूँ। फिर वापस 1 साल बाद जाती हूँ तो वो नारियल फिर उधर जाके देखिए नारियल लाती हूँ। तो हमेशा कलश रहता है मेरे यहाँ। हाँ तो कहीं नहीं दे, जो रिचुअल है वो आप करिए, अगर नहीं कर सकते ना तो ये सिल्वर कॉइन वाला करिए। हाँ तो सिल्वर का लाके उधर रख दो ना। जी। और उपवास कैसा भी, मैं तो 9 दिन रखती थी। पहली बार मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं उपवास नहीं मैम रख पाई हूँ, आपकी ना तो क्या आवाज मुझे करूँ। प्रॉपरली नहीं आ रही है, आप मुझे ऐसा हो तो फिर फोन कर दीजिएगा। ओके। ठीक है। थैंक थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके। रुचि मैम, जिनके कैमरा ऑन है मैं उन्हीं के क्वेश्चन ले पाऊंगी, बाकी लोगों के मैं नहीं ले पाऊंगी। मैम मैं ना आपका मैजिकल नोट में मुझसे मिस हो गया, तो मैं वो करना चाह रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या जो आपका ऐप है उस पे जो रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डेड वीडियो देख के मैं कर सकती हूँ? मैम ऐसा हो तो फिर आप बाद में मैसेज कर दीजिए, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलेगी। ओके मैम। ठीक है। और मैम दिवाली वाला कोर्स मुझे ज्वाइन करना है, मुझे अच्छा लगा मैम। तो 16, दिवाली 17, 18, वाला 19 है। एक्चुअली। आपको ना सभी लोगों को बुक करवाना है, तो मैं एक बार से पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। आप लोग जो भी कोई पेमेंट करो ना, प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि आपने कुबेर बॉक्स के लिए किया है या कोर्स के लिए। ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम शेयर करना ना भूलिएगा। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू। किरण मैम। मैम मेरी क्लास आज मिस हो गई, थोड़ा मैं भूल गई थी। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ, मिल जाएगा मैम, यूट्यूब मैम पर मिल कहाँ जाएगा। पर? यूट्यूब पर कोई लिंक आप व्हाट्सअप करेंगे क्या मैम? हाँ मैं ना शेयर कर देती हूँ, और आपको व्हाट्सएप चैनल जो आपको दिया है ना उस पर भी मिल जाएगा। मैं एक बार ना दोनों शेयर कर देती हूँ। मैम जो चैनल दिया उस पर, और मैम आपकी जो रेमेडीज की क्लासेस आती है वो क्या चार्जेस रहे हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है मैम, कौन सी रेमेडीज है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, वहां पर भी आप देख सकते हो वीडियो। और व्हाट्सएप चैनल पर तो आपको रेमेडीज, टिप्स, ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी, पुराने मैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाट्सएप चैनल को बिल फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैम ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे कौन सा? ये हाँ ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है मैम। ठीक है। प्रीति बेन देसाई। यस मैम।
हेलो मैडम। हेलो। मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ। मेरा भी थोड़ा मिस हुआ है, लेट हो गई। मेरी आवाज भी खराब है आज थोड़ा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम, आप इस आराम से नवरात्रि का रिचुअल कीजिए। जी जी मैडम। ठीक है मैडम मेरे बेटे के लिए जॉब का पूछना था। मैम, मेरी बात सुनिए, ये कंसल्टेंसी की क्लास नहीं है। आप ना ये रिकॉर्डिंग का एक बार देख लीजिए, ठीक है? अदरवाइज बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी मैं अभी नहीं ले पाऊंगी। रत्ना मैम। मैडम नमस्ते। और नमस्ते मैम। मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना मैडम वो जो कैंडल स्पेल है ना, उसका 10 दिन तक किया था। तो उसमें ना मैडम मेरे दोनों भी मतलब मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे, उन लोगों का ये नहीं हो रहा था प्रमोशन। उन दोनों का प्रमोशन मिल गया मैडम। थैंक यू। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। और ये मैडम मैडम ऋचा गुप्ता है, ये हमारे यहाँ जॉइंट कलेक्टर मैडम सर है, उनकी मिसेस है। तो इनको आज मैंने बताया था कि आपके यहाँ का कोर्स है, तो वही कुबेर वाला पोटली वाला और वो दोनों। तो ये भी मैडम आज खरीदने की इसमें, तो मैडम हमको 3 पीस चाहिए होंगे। तो हस्बैंड वाइफ का नाम साथ में लिखेंगे कि नहीं, अगर आप 3 ले रहे हैं ना तो मुझे 3 नाम अलग अलग भेजना। नहीं, जैसे मैडम तो सर का और मैडम का है, तो फिर कैसे करेंगे? तो उनको तो अलग आप अलग। एक एक कुबेर बॉक्स में हस्बैंड वाइफ लिखकर बोल देना कि एक बॉक्स और हस्बैंड एंड वाइफ का। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ ठीक है। और दोनों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा और दोनों का यस। ठीक है। यस, और एक मेरा और मेरी सिस्टर का रहेगा। तो मैडम इसका पेमेंट मैं एक साथ कर दूंगी तो चलेगा ना? चलेगा। पर शिपिंग चार्जेस डिफरेंट रहेगा, मैं आपको एक बार से बता दूंगी। हाँ, फिर मैं आपसे पर्सनली वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर। और मैडम वो दिवाली वाला भी कोर्स करना है, तो उसका फिर पेमेंट अलग करूंगी? हाँ, वो शाम का 5 o'clock रहेगा मैम क्लास। नहीं नहीं। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपने उसमें एनरोल किया है ना, तो वो रात का रहेगा। कौन सा वाला? मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी हो ना आप, हाँ तो हाँ, वो मोबाइल। क्लासेस रात को रहेगी। हाँ, वो तो ठीक है मैडम। मैं ये पूछ रही हूँ कि पेमेंट पूरा इकट्ठा कर दूं क्या, मतलब कुबेर हाँ, एक बॉक्स। बार मैं आपको शिपिंग चार्जेस बता देती हूँ, फिर आप कर दीजिएगा। हाँ ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय माता दी। जय माता दी। रणवीत मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मुझे आपसे ना वो ग्लो ग्रो जो प्लांट करना था, मुझे उस रेमेडी आपने बताई थी, मुझे उसके बारे में पूछना था कि वो बताइए जो मैम। गमला, वो कि कौन सा भी ले सकते हैं, मतलब प्लास्टिक का, सीमेंट का या मिट्टी का? प्लास्टिक कोई का सा मत भी। भेजना मैम। मतलब मैम, पॉट तो वैसे आजकल प्लास्टिक के मिलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक का ना लें। ऐसा ही माना जाता है प्लास्टिक कि में ना प्लास्टिक एनर्जी से डेड हो जाती है मैम, एनर्जी राइट? डेड होती है। और मैम उसमें प्लांट कौन सा ग्रो करना है? कोई सा भी। कोई सा भी जिसमें फूल उगते हों वो तो बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू मैम। हेमिना मैम। यस मैम। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, मुझे पूछना था जॉब स्टेबिलिटी के लिए, और कुछ नवरात्रि में है रेमेडी? मैम आप ये कीजिए ना, जो मैंने आपको बताया ना, नॉट वाली सबसे पहले जो आपको बताया, आपको मैंने दालचीनी में एक्चुअली मैम जो मेरा जॉब से लेट आई है, तो आज 7/22 को रिकॉर्डिंग मैंने मिल ज्वाइन जाएगी, किया। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है। हेमा मैम। दिवाली का जो क्लास है, वो जो अगले साल सीखा वही सेम टू सेम है कि अलग है? अलग है मैम। मैंने बोला ना 15 to 20% एक जैसा होगा, बाकी डिफरेंट चीजें रहेंगी इसमें। अच्छा, ओके, थैंक यू, ज्वाइन करूंगा। ओके। मैम। सोनू मैम। मैम ये भूल गई मैं एक्चुअली। मैम ये व्हाट्सएप चैनल आप प्लीज है ना ग्रुप में शेयर कीजिए ना। ठीक है, ओके। कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो, ऑलमोस्ट सभी लोगों के क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं और हमारे रिचुअल रेमेडीज भी हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। होप सो आप सभी लोगों के नवरात्रि अमेजिंग रहे।
प्लीज अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कैसी लगी आपको नवरात्रि की रिचुअल्स और आपकी नवरात्रि कैसी रही? ये सुधा मैम। मैम एक चीज खाली थोड़ा छोटा सा डाउट था, जैसे हम आपने अलग अलग ड्रेसेस बताइए कलर के साथ, जैसे येलो, ग्रीन, पर्पल, मैम हम लोग सिर्फ ओनली रेड एंड ऑरेंज ही पहनते हैं, तो चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम? चलेगा मैम, ऐसा कुछ नहीं, चलेगा। चलेगा ना, वही चीज पूछनी थी मैम। चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। जेपी जी अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। ठीक है, अभी आएगी आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फिर आपकी दिवाली की रिचुअल की रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजी। ओके, मैम फोर्थ डे की स्लाइड। ओके, चलो तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं हम। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।